तो आज की क्लास में हम 5th क्वेश्चन बनने वाले हैं। राइट द जर्नल एंट्रीज ऑफ द बुक्स ऑफ सुधा। ये प्रोफार्मा है, ये जर्नल एंट्रीज है। यहाँ पर टीआर डेबिट का शॉर्ट फॉर्म, सीआर क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म, डेट पर्टिकुलर, जेएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। अब तक की क्लास में हम 4 क्वेश्चन कर लिए, तो ये क्लास में हम 5th क्वेश्चन से करेंगे जर्नल एंट्रीज का। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, 2019 April 1st started business with capital of 90,000। क्या करें, बिजनेस को स्टार्ट करें। कैपिटल मतलब जो ओनर उसके खुद के बिजनेस में पैसा लगा उसको बोलेंगे कैपिटल। तो आपको रिटर्न में क्या है, कैश है। पहले आप क्या करते, आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते, तो पहले आपके बिजनेस से पैसा जाता, गोज आउट होता, फिर बाद में रिटर्न में आता। तो करेंगे, चलिए देखिए। डेट क्या है, ईयर लिख देना 2019, डेट कुछ अप्रैल फर्स्ट। क्या है आपके पास, कैश है, तो डायरेक्ट डेबिट, कैश अकाउंट डेटार टू। क्या गया आपके पास से कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते, जो कि ओनर के खुद के बिजनेस में पैसा लगाया। अमाउंट 90,000। ये कभी भी डेबिट की एंट्री लिखे बाद क्रेडिट की एंट्री लिखते हैं, 1 फिंगर की स्पेस देना है पर नीचे, यहाँ पे नहीं लिखना। और डेबिट की एंट्री में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट की एंट्री में क्रेडिट का अमाउंट। नरेशन लिखना जरूरी रहता है। बीइंग कीजिए, कुछ भी नहीं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। खत्म खत्म। सेकेंड वन में आ जाएंगे। सेकेंड वन में क्या बोला, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑन क्रेडिट। मतलब गुड्स खरीदे तरुण के पास से, क्रेडिट पे खरीदे, उधारी पे खरीदे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज आया तो मतलब किधर है, परचेज अपना क्या है कि भी एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में ऑन डेबिट और एक्सपेंसेस, डेबिट से रहता है एक्सपेंस, डेबिट और एक्सपेंसेस लॉस एसेट। परचेज आपके लिए एक्सपेंसेस बोल के डेबिट करेंगे, तरुण को आप क्रेडिट क्यों कर रहे, तरुण के पास से आप उधारी से खरीदे बोल के बताते, और आप तरुण के लिए लाइबिलिटी खरीदा है, इसलिए आप देखिए। सेकेंड एंट्री क्या है, सेकेंड डेट लिख लिए। चलिए, क्या था आपका, परचेज करे। परचेज आपके लिए डेबिट इसलिए कर रहे हैं, परचेज आपका एक्सपेंसिव है। परचेज अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट। तरुण को इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, वो आपके लिए लाइबिलिटी है और आप उसके पास से गुड्स उधारी पे खरीदे। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम तरुण, पूरा लिखना, फ्रॉम तरुण ऑन क्रेडिट पे खरीदे थे बोल के लिखना। नरेशन लिखे तो आपको पूरे मार्क्स मिलते। ठीक है ना। बस, परचेज इसलिए डेबिट करें, परचेज आपका एक्सपेंसेस है। तरुण को इसलिए क्रेडिट करें, वो आपके लिए लाइबिलिटी आप बता रहे थे, उसके पास से गुड्स खरीदे, उसको पे करना, बाकी नहीं पे करें। चलिए हम यहाँ पे देखिए, ये वाली एंट्री में थर्ड वाली, परचेज गुड्स फ्रॉम राघव फॉर कैश। यहाँ पर अभी गुड्स परचेज खरीदे उधारी पे, यहाँ पर क्या करें, राघव के पास से खरीद रहे गुड्स लेकिन पैसे पे कर देते। जब भी फॉर कैश बोलता, कैश की बात आती, पर्सन की नेम को इग्नोर कर देते। आप क्या करें, जाके गुड्स खरीदे, परचेज करें। परचेज अपना एक्सपेंसेस है, डेबिट में आता। पैसे आप क्या करें, गुड्स को खरीद रहे तो पैसे पे कर दे रहे, तो पैसे आपके पास से जा रहे। तो पैसा कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा, पर्सन को पे करे। जब भी कैश की बात हो रही है तो पर्सन की नेम को इग्नोर कर देते। अब देखेंगे एंट्रीज करते। डेट थर्ड, परचेज अकाउंट डेटा, क्या है अमाउंट 25,000 टू कैश। परचेज करें, कैश पे कर दिए तो पैसा जा रहा अपने पास से 25 नॉर्मल। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राघव फॉर कैश। सिंपल। परचेज को इसलिए डेबिट करें, परचेज अपना एक्सपेंसेस है। कैश को इसलिए डेबिट करें, कैश गोज आउट हो रहा, जा रहा पैसा। अब यहाँ पर देखिए, सोल्ड गुड्स टू सोनू। कैश बोला नहीं बोला, कैश नहीं बोला मतलब ये एंट्री को जो क्रेडिट की हो गई, उधारी की हो गई। सोल्ड गुड्स टू सोनू, आप क्या करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सोनू को गुड्स सोल्ड कर दिए, पैसे से कुछ भी नहीं लिए। तो सेल क्या है, अपनी सेल अपनी इनकम रहती, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, क्रेडिट ऑल इनकम गेन लाइबिलिटीज। सेल अपनी हमेशा इनकम रहती, परचेज हमेशा आपका एक्सपेंसेस रहता। सेल को क्रेडिट साइड लिखना, हमेशा सेल इनकम रहती, क्रेडिट साइड आता। आप क्या करें, कोई पर्सन को बोले सोनो आया आपके पास, आप उसको गुड्स भेज दिए, उसके पास से पैसे आने का है, अभी पैसे नहीं आए आपको। यहाँ एंट्री करते हुए देखिए फोर्थ।
तो सोनू आपके लिए डेटार है, अमाउंट आने का है बोल के बताते हैं। सोनू सोनू डेटार मतलब आपका एसेट है, वो एसेट की तरह का नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट। सोनू अकाउंट डेटा, तो कल के दिन आप क्या देखते बुक में, मैं सोनू को गुड्स बेचा था, पैसे आना है, पैसे नहीं लिखते आप, उसका नाम लिखते कि मेरे को उसके पास से पैसे आना है। सोनू अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इसलिए लिख रहे हैं, सेल्स आपकी इनकम है। कितना अमाउंट, 30,000, 30,000। नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोनू फॉर कैश, नहीं सॉरी, ऑन क्रेडिट, यहाँ लिख देना। नरेशन में बताना आप उसको, क्रेडिट पे कैश की बात नहीं हो रही ना, तो कैश की बात नहीं हो रही तो क्रेडिट पे बिल के बता दे रहे, दोनों को इसलिए डेबिट कर रहे हैं, उसको उधारी पे गुड्स बेचे, उसके पास से पैसे आना है, सेल को इसलिए लेकर वो अपनी इनकम। अब यहाँ पर देखिए, सोल्ड गुड्स टू टोनी फॉर कैश, आप क्या करें, टोनी एक पर्सन है, उसको पेन बेच दिए, पेन बेचे बाद आपके पास पैसा आ रहा, पैसा आना मतलब डेबिट में आ रहा, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा क्या मतलब क्रेडिट साइड, डेट लिख देंगे 5th, सोल्ड गुड्स टू टोनी, टोनी फॉर कैश। तो आपके पास कैश आ रहा, आया मतलब डेबिट, पैसा आ रहा अपने पास, कैश अकाउंट डेटा, डेटा स्पेस टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट, 16,000। नरेशन, बीइंग गुड सोल्ड टू टोनी फॉर कैश, कैश की बात हो रही बोल के कैश की, मैं क्या बोला था आपको, जब भी कैश की बात हो रही पर्सन के लिंक को इग्नोर कर देते, कैश इसलिए डेबिट कर रहे, गुड्स भेजिए पैसा आ गया, सेल्स को इसलिए क्रिएट कर रहे वो आपकी इनकम है। अब यहाँ पर देखिए अपना गुड्स रिटर्न टू तरुण, अपन क्या करें, पेन खरीदे तरुण के पास से, ये पेन खरीदे के बाद क्या करें, भाई हमारे पेन नहीं होना बल्कि उसको वापस करा दे रहे, चले यार अपने पास से चले यार। अब मेरे को ये बोलो आप, अपन तरुण के पास से खरीदे फिर तरुण को लेकर वापस कर दे रहे, तो गुड्स किसके पास जा रहे हैं, तरुण के पास जा रहे हैं। यहाँ पे करेंगे, तरुण कौन है, तरुण के पास जा रहे, तो तरुण हो जाए रिसीवर, तरुण को डेबिट करेंगे, तरुण डेट 6, तरुण अकाउंट डेटा टू, क्या हो रहा, पहले परचेस करे थे, आप पहले परचेस करे तो ये रिटर्न करिएगा, नहीं एक शॉप से दूसरी शॉप थोड़ी करेंगे, जो शॉप से खरीदे वो शॉप से लेके वापस करेंगे, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अपन परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, क्रेडिट साइड का, क्रेडिट ऑल इनकम गेन, गेन हमारे लिए बेनिफिट है, अपॉर्चुनिटी फायदा है, बल्कि क्रेडिट से लेकर परचेज रिटर्न, हम जब पेन खरीदे थे फिर वो वापस करा दे रहे, हमारे लिए फायदा हो रहा, इसलिए क्रेडिट से ले, कितना अमाउंट, 5,000। बीइंग गुड्स रिटर्न टू तरुण, बस सिंपल है, गुड रिटर्न टू तरुण, तरुण को इसलिए रिपीट करें, तरुण के पास गुड जा रहे, तरुण रिसीवर है, परचेज, परचेज परचेज रिटर्न इसलिए क्रिएट कर रहे हैं वो आपके लिए गेन है बोल के लिए, गेन क्रेडिट से। अब यहाँ पे क्या बोले, बाउट फर्नीचर, बाउट मतलब परचेज करना, बाउट परचेज यही मतलब, ब्राउड भी इसका वही मतलब होता, फर्नीचर फॉर 15,000 में खरीदे आप मेरे को ये बोला आप फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर में जब पैसे परचेज करें मतलब पैसा ज्यादा, फर्नीचर क्या आपका एक्सपेंसेस है, फर्नीचर आपका एक्सपेंसेस भी है, फर्नीचर आपका एसेट भी। एक्सपेंसेस कैसा होता है साहब, साहब आप क्या करें, कोई चीज को परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ तो भी पे कर रहे हैं आप, उसका एक्सपेंसेस, अगर वैसा भी नहीं बोलता फर्नीचर आपका एसेट है, नॉमिनल अकाउंट में किधर था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट, वैसा देखेगा तो आपका फर्नीचर एसेट है, फिर वैसा देखेगा तो फर्नीचर को परचेस कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंसेस भी है, तो किधर आता, फर्नीचर डेबिट में आता, फर्नीचर अकाउंट डेटा अपन परचेस कर रहे हैं तो अपना एक्सपेंसेस है, फर्नीचर अकाउंट डेटा टू, क्या जा रहा आपके पास, कैश जा रहा, तो कैश को क्रेडिट करिए, अमाउंट कितना है, 15,000। नरेशन सिंपल है, कुछ भी नहीं, थिंग फर्नीचर परचेज एंड पेड कैश, बस, बस खत्म। आया फर्नीचर को डेबिट इसलिए करें, फर्नीचर आपका एक्सपेंसेस है, कैश को क्रेडिट इसलिए करें, कैश आपके पास से जा रहा, गोज आउट हो रहा। अब यहाँ देखिए, सोल गोज टू सुदीप, खत्म, कैश की बात नहीं हो रही तो सेम सिंपल जैसा करे थे अभी थोड़ी देर पहले, गुड्स क्या करें आप सुदीप को सोल्व करिए, कैश की बात नहीं हो रही मतलब क्रेडिट पे उधारी पे भेजिए, तो अपन क्या बोल के लिखते आप गुड्स भेजिए किसी को तो पैसे आके बोल के लिखते, पैसे किसके पास से आना है बोल के लिखते, डेटार मतलब आपका एसेट है वो, तो सुदीप को डेबिट करेंगे, सुदीप को डेबिट इसलिए कर रहे हैं आप
कि उसको बता रहे आपके मेरे को उसके पास से पैसे आना है, मैं उसको गुड्स बेचा। सुदीप अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट कितना है 12,500। नरेशन सिंपल है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुदीप ऑन क्रेडिट। पूरा नरेशन में बता दे रहे आप, सुदीप को इसलिए डेबिट कर रहे हैं, आप उसको गुड्स उधारी पे बेचे, बता रहे कि उसके पास से पैसे आना है मेरे को। सेल इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, आप बता रहे कि मेरी वो इनकम है बोल के। ठीक है, अब देखिए गुड्स रिटर्न बाय सुदीप, इसलिए पहले देखे थे अपन गुड्स रिटर्न टू मतलब अपन करे। अब यहाँ पर क्या हो रहा, गुड्स रिटर्न बाय सुदीप, हम आपको यहाँ पर सुदीप ला के दे रहा। कब देगा, जब अपन किसी को गुड्स बेचेंगे तो अपने को नहीं वापस ला के देगा। मैं सुदीप को पेन बेचा भाई, मेरे को मैं सुदीप को पेन भेजा, सुदीप बोला भाई मेरे को ना बेचने का सोल्ड बोलते, तो सुदीप बोला भाई मेरे को पेन नहीं होना, तो मेरे पास वापस एक पेन आ जा रहा, मैं सुदीप को चले गए, सुदीप को भेज दिया, तो फिर मेरे पास वापस सुदीप लाके भेज रहा भाई मेरे को नहीं होना बोल के। तो मेरे लिए क्या होगा, सेल रिटर्न हो गया। सेल रिटर्न मतलब भाई मेरे पास 500 रुपए का पेन चले गया तो मेरे को प्रॉफिट हुआ, फिर वही मेरे पास 500 रुपए आ जाए तो मेरे को लॉस हो रहा। तो लॉस कहाँ था, नॉमिनल अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, डेबिट में लॉस आता, तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। रीजन, आपके लिए वो लॉस है, आप गुड्स बेचे थे, पेन बेचे थे, फिर आपके पास रिटर्न में वापस आ गया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेटा किसके पास से आ रहा बोल के आप उसको क्रिएट कर दे, टू सुदीप अकाउंट, अमाउंट 2,000। नरेशन लिख दीजिए, सिंपल है, कुछ भी नहीं, बिंग गुड्स रिटर्न बाय सुदीप। सिंपल है, सेल्स से इसलिए डेबिट कर रहे हैं, अपन बता रहे जो गुड्स बेचे थे, अपन सोल्ड करे थे, वो अपने को रिटर्न में आ रहा है, तो हमने लिए वो लॉस है। पर्सन को क्रेडिट नाम इसलिए कर रहे हैं, वो बता रहे कहाँ से रिसीव कर रहे हो, पर्सन के पास से बोल के, क्रेडिट साइड। देखिए कैश रिसीव फ्रॉम सुदीप, अब मेरे को पैसा आ रहा नहीं आ रहा, मैं पैसा रिसीव फ्रॉम सुदीप के पास से, कैश रिसीव फ्रॉम सुदीप मतलब मेरे को पैसा आ रहा सुदीप के पास से, कैश आया तो मैं किधर लूंगा, डेबिट करूंगा, जब भी मेरे पास कैश आया डेबिट, जब भी मेरे पास से कैश गया क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मेरे पास कैश आ रहा था, मैं कैश को डेबिट करूंगा, कैश अकाउंट डेटा टू किसके पास से रिसीव करे, सुदीप के पास, तो सुदीप को इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, बता रहे कि कहाँ से रिसीव कर रहे। नरेशन सिंपल, बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुदीप, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा, गुड्स टेकन बाय सुधा फॉर डोमेस्टिक यूज, यहाँ पर क्या हो गया, गुड्स कोई से भी गुड्स हो गए, नॉर्मल गुड्स है, टेकन भी उसको बोलते हैं, विड्रॉ भी उसको बोलते हैं, याद रख लो, कभी भी टेकन देने दो या विथड्रॉ देने दो, दोनों का मतलब सेम होता है। गुड टेकन विड्रॉन बाय सुधा फॉर डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज देने दो, पर्सनल वर्क, पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल यूज, ड्राइंग्स आता। यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर आप गुड्स खरीद रहे थे, वहां पर आपको मिल, देखिए पर गुड्स टेकन बाय सुधा फॉर डोमेस्टिक यूज, अपन क्या बोले, डोमेस्टिक यूज आन दो, पर्सनल यूज आन दो, पर्सनल वर्क, डोमेस्टिक वर्क आन दो, हमेशा ड्राइंग्स यूज करते हैं, ड्राइंग्स इसलिए यूज करते हैं कि उन्हें उसके खुद के पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा, कुछ भी अमाउंट हो, गुड्स हो, तो उसके लिए वो एक्सपेंसिव भी हो गया, जो उसके पास वैसा भी बोल सकते हैं, या फिर उसके पास हम वो चीज गुड्स आ रहा बोल के भी बोल सकते हैं, वैसा बता रहे। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, देखिए डोमेस्टिक यूज बोला, तो 11th में आ जाइए, डोमेस्टिक यूज मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेटा टू, आप यहाँ पे टू क्या लिखेंगे, उन्हें अपने को गुड्स टेकन बोला, परचेज नहीं करे आप, जहाँ पर आपको परचेज करे तो 100 रुपए हो रहे थे, आप परचेज नहीं करे क्या होगा, फ्री में मिल जा रहे हैं आपको गुड्स, तो आपकी परचेज की वैल्यू कम हो रही। अब मेरे को एग्जाम्पल, ये पेन 100 रुपए में मिल रहा था, मैं परचेज करने वाला था 100 रुपए में, लेकिन मेरे को कोई ला के दे दी, तो मेरे पैसे 100 रुपए बच जा रहे ना, तो मेरी परचेज के 100 रुपए बच जा रहे, तो जब भी अपना परचेज खर्चा बढ़ा तो डेबिट में लिखे, जब भी अपना खर्चा कम हुआ तो क्रेडिट में लिखते। अभी हमें मेरा खर्चा बढ़ रहा, कम हो रहा, मेरे को पेन फ्री में मिल जा रहा, पैसे नहीं बन रहा, तो परचेज को क्रेडिट में करेंगे, मेरे पैसे बच जा रहे, मतलब मेरे परचेज की वैल्यू रिड्यूस हो रही, मैं परचेज नहीं करा, मेरे पास पेन आ गया, खरीदने वाला था, नहीं खरीदा। नरेशन दीजिए, बीइंग गुड्स टेकन बाय सुधा फॉर डोमेस्टिक यूज। देखो यहाँ पर ड्राइंग्स को इसलिए रिपीट करें, कभी भी याद रखिए, डोमेस्टिक यूज, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक वर्क, पर्सनल वर्क दिया तो हमेशा ड्राइंग्स को डेबिट होता,
रीजन उन्हें उसके खुद के पर्सनल यूज के लिए वो चीज को विड्रॉ कर रहा, उसके पास चीज आ रही तो डेबिट करे। और एक बात, परचेज को क्रेडिट इसलिए करे, परचेज तो हमेशा डेबिट आता है, इसलिए क्रेडिट क्यों करे। आप यहाँ पर कह रहे हो गुड्स टेकन बोल रहा, टेकन बोलो या विड्रॉ बोलो, आप खरीद रहे नहीं, आपको मिल जा रहा, या आप गुड्स निकाल ले रहे। खरीदे तो क्या होता, आपका खर्चा बढ़ता। यहाँ पे खरीद रहे नहीं आप, 500 रुपये खर्चा करने के बदले रख दिया, तो खर्चा बढ़ रहा नहीं, कम हो जा रहा खर्चा। तो खर्चा जब भी परचेज बढ़ा डेबिट, जब भी परचेज कम हुआ क्रेडिट। आगे बस और में ठीक है, चलिए।